हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। तो यार मैं एक नई कहानी की शुरुआत करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको रीवा और अनन्या की बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी सुनाऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना बहुत सारा प्यार दो। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। अनन्या, जो कि दिल्ली में जॉब किया करती थी और अपने घर से दूर दिल्ली में ही रहा करती थी। अनन्या सेल्फ इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल सी लड़की थी। अनन्या को अपने लाइफ में एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, जिसके लिए वह ऐसे ही एक डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल डालती है। रात में 2 बजे के करीब अनन्या अपने रूम में बैठे हुए ऐसे ही अपना फ़ोन स्क्रॉल करती रहती है। तभी अनन्या के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। अनन्या नोटिफिकेशन ऑन करके देखती है तो एक रीवा नाम की लड़की का प्रोफाइल अनन्या की प्रोफाइल से मैच हो जाता है। अनन्या रीवा की प्रोफाइल ओपन करती है तो अनन्या को रीवा एकदम एवरेज सी लड़की लगती है। अनन्या को रीवा की प्रोफाइल देखकर उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। अनन्या ऐसे ही उसका प्रोफाइल देखते रहती है। तभी सामने से मैसेज आता है और मैसेज रहता है रीवा का। रीवा मैसेज करती है हाय। अनन्या सोचती है कि क्या मुझे इसका रिप्लाई करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए फिर अनन्या उसका रिप्लाई कर देती है। अनन्या और रीवा नॉर्मल कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, एक दूसरे से हाय हेलो एक दूसरे की बात जानने लग जाते हैं। अनन्या को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आते रहता है रीवा से बात करने में, लेकिन रीवा को कहीं ना कहीं अनन्या थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। तभी रीवा सामने से मैसेज करती है कि क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है। अनन्या सोचती है कि ये कैसा सिली सा क्वेश्चन कर रही है। अनन्या कहती है ऑफ कोर्स मुझे लड़कियां पसंद है, तभी तो मैं इस डेटिंग ऐप पर हूँ। रीवा कहती है हाँ ओके, क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी। अनन्या कहती है कि हाँ थी, हम लिव इन में रहते थे, फिर हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं था तो हमने ब्रेकअप कर लिया। रीवा कहती है कि तुम लिव इन में रहते थे, मतलब तुम्हारा फिज़िकली रिलेशनशिप था। अनन्या कहती है कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। रीवा कहती है कि अच्छा तुम प्यार को लेकर क्या सोचती हो। अभी अनन्या कहती है कि साथ में रहना, एक दूसरे को जानना, यही तो प्यार है। रीवा कहती है कि अगर ये प्यार रहता तो तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करती। अनन्या बोलती है कि उसके साथ मुझे कुछ जमा नहीं तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। रीवा उससे बहुत सारी क्वेश्चन करने लग जाती है। तभी अनन्या रीवा को आंसर करती है कि मुझे लगता है कि तुम थोड़ा पुराने ख्यालातों वाली हो, मैं इतना सारा चीज़ नहीं सोचती। ऐसा वो रीवा को रिप्लाई करती है। रीवा कहती है कि तुमने मुझसे आधे घंटे बात करके ये डिसाइड कर लिया कि मैं कैसी हूँ। तभी अनन्या कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, हमें आगे बात नहीं करना चाहिए। रीवा कहती है कि पर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुमने अभी मुझसे ज़्यादा बात ही कहाँ किया है। अनन्या कहती है कि नहीं, बात करके पता चल जाता है, मुझे आगे ये बात नहीं बढ़ानी। ऐसा करके अनन्या जो रहती है अपने प्रोफाइल से रीवा को हटा देती है। उसके बाद अनन्या जो है वो अपने बेड पर जाकर सो जाती है। सुबह अनन्या का फ़ोन एकदम से वाइब्रेट होने लग जाता है। अनन्या एकदम नींद में फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। सामने से अनन्या की मम्मी रहती है। हेलो की बच्ची, तू अभी तक सो रही है। अनन्या कहती है यार मम्मी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो, सोने दो ना। सोने दो, 10 बज रहे हैं, तू अभी तक सो रही है। अनन्या कहती है 10 बज गए यार, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, आज संडे, एक दिन तो मिलता है सोने को, सोने दो ना। अनन्या की मम्मी कहती ये सब छोड़, तो शादी में आ रही है कि नहीं। शादी? किसकी शादी। अनन्या की मम्मी कहती है तेरे भाई की शादी। और किसकी शादी। अनन्या कहती है मेरा कौन सा भाई पैदा हो गया। अनन्या की मम्मी कहती है अंकित तेरा भाई। अंकित अनन्या का कज़न ब्रदर रहता है। अनन्या कहती है अच्छा हाँ, बट उसकी शादी तो अभी 3-4 दिन बाकी है ना, तो अभी से क्यों बता रहे हो। अनन्या की मम्मी कहती है अनन्या मैं तुझे पहले ही बोल दे रही हूँ, तुझे वहाँ 2 दिन पहले पहुँच जाना है। अनन्या कहती है यार मैं आ जाऊँगी, 2 दिन पहले आकर मैं वहाँ क्या करूँगी। अनन्या की मम्मी कहती है वो सब मैं नहीं जानती,
मुझे तेरी मामा मम्मी लोग ने पहले ही कह दिया, मैं तुझे पहले बता दे रही हूँ, इस बार तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा, तुझे वहाँ 2 दिन पहले आना ही पड़ेगा। अनन्या कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ नहीं, तू अभी मेरे को आंसर कर, तू आ रही है कि नहीं। अगर तू नहीं आएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनन्या की मम्मी जो रहती है अनन्या को एकदम इमोशनली ब्लैकमेल करते रहती है। तभी अनन्या कहती है ओके यार ठीक है, बट मैं बता दे रही हूँ आपको, मैं पूरी शादी वहाँ पर अटेंड नहीं करने वाली, 2-3 दिन रुकूँगी फिर मैं वापस आ जाऊँगी। अनन्या की मम्मी कहती है ठीक है, पहले तू आ तो आ। उसके बाद फिर अनन्या की मम्मी जो है फ़ोन रखती है। अनन्या कहती है यार ये मेरी मम्मी भी मेरे को चैन से जीने नहीं देती है। ऐसा कहते हुए अनन्या फिर उठती है। अनन्या जो है वो शादी की शॉपिंग करती है। शादी की शॉपिंग करने के बाद दूसरे दिन वो ट्रेन से फिर वहाँ शादी वाले घर पे पहुँचती है। शादी वाले घर में पहुँचकर वो सबसे मिलती है, सबसे बात करके थोड़ा देर ऐसे ही बैठे रहती है। अनन्या का कॉल आता है। अनन्या कॉल में बात करते हुए ऐसे ही बाहर में खड़ी रहती है। तभी शादी वाले घर में एक लड़की की एंट्री होती है। स्लीवलेस सूट और एक प्यारा सा दुपट्टा, खुले बाल और एकदम ब्यूटीफुल सी लड़की घर में एंट्री करती है। अनन्या उसको पीछे से देखते ही रहती है। अनन्या सोचती है ये कौन है। अनन्या फ़ोन में बात करते हुए पीछे से उसको देखते हुए खड़ी रहती है। तभी रीवा जो है वो सबसे मिलते हुए अचानक से पलटती है। तभी अनन्या पहली बार रीवा का फेस देखती है और अनन्या सोचती है कि इसको मैंने कहीं तो देखा है, कौन है। अनन्या एकदम सोचने लग जाती है, मैंने इसको कहीं तो देखा है। अनन्या एकदम दिमाग में सोचने लग जाती है। तभी अनन्या की मम्मी अनन्या को आवाज़ देती है, कहती है कि अनन्या इधर आओ। अनन्या लोग के पास जाती है। तभी अनन्या की मम्मी रीवा से अनन्या को मिलवाती है। कहती है अनन्या ये रीवा है, तुम्हारी सरला आंटी की बेटी। तभी अनन्या कहती रीवा अनन्या की तरफ देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर रीवा एकदम अनकंफर्टेबल होकर अनन्या को कहती है हाय, फिर अचानक से एकदम वहाँ से चली जाती है। अनन्या कहती है शिट, ये तो रीवा है, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने, ओ शिट यार, मैंने इसको ब्लॉक किया है। शिट यार अनन्या तो कितनी ज़्यादा स्टूपिड लड़की है, इतनी प्यारी लड़की को तूने ब्लॉक किया है। ओ माय गॉड, ऐसा करके जो अनन्या अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और वो एकदम से रीवा को देखती रहती है। तभी अनन्या जो है एकदम भाग कर रीवा के पीछे जाती है और कहती है हाय रीवा, यू नो मी। अनन्या, रीवा कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती तुम्हें। ऐसा करके रीवा फिर जाने लग जाती है। तो अनन्या कहती है अरे हम मिले थे सोशल मीडिया पर, डेटिंग ऐप पर, ऐसा करके अपना फ़ोन दिखाने लग गया। तो रीवा कहती है कि ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। अनन्या कहती है कि अरे हम लोग बात कर रहे थे ना, हम लोग तो फ्रेंड बन गए थे। रीवा कहती है फ्रेंड, हम लोग कब फ्रेंड बने। अनन्या कहती है तो बन जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रीवा कहती है कि पर मैं तो तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ ना। अनन्या कहती है अरे यार मैंने तो मजाक किया था, तुम तो सीरियस हो गई। रीवा कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए एकदम एटीट्यूड में रीवा वहाँ से चली जाती है। अनन्या कहती है कि एटीट्यूड, बट लड़की तो स्वीट है। ऐसा करके अनन्या जो रहती है वो स्माइल करने लग जाती है। काफ़ी शाम हो गया रहता है। अनन्या रीवा को देखकर स्माइल करती और रीवा अनन्या को देखकर एकदम से इग्नोर कर देती। ऐसे ही वो दिन बीत गया। वो लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। शादी अभी शुरू नहीं हुआ रहता तो ज़्यादा मेहमान नहीं रहते, इसलिए सब अपने अपने अलग अलग रूम में जाकर सो जाते हैं। दूसरा दिन होता है। सुबह सारे लोग अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। अनन्या बच्चे लोगों के साथ एकदम से खेलती रहती है, मस्ती करती रहती है, सबसे प्यार से बात करती हुई एकदम मिलनसार सी लड़की रहती है। रीवा अनन्या को दूर से देखकर स्माइल करती और अनन्या का नेचर रीवा को बहुत पसंद आता।
बच्चे लोग के साथ उसे मस्ती करते देख अनन्या बहुत ही ज़्यादा खुश होती रहती है। लेकिन जैसे ही अनन्या की नज़र रीवा पर पड़ती तो रीवा एकदम से उसको इग्नोर कर देती। रीवा अनन्या को ट्रीट करती कि उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट सच में रीवा को अनन्या बहुत अच्छी लगती थी। रीवा तैयार होकर जब अपने रूम से बाहर आती है तो अनन्या रीवा को देखती है। रीवा वाइट कलर के सूट में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती रहती है और अनन्या उसको एकदम से देखती रहती है। तभी अचानक से रीवा की नज़र अनन्या पे पड़ती है और वो दोनों की थोड़ी देर के लिए आंखें एक दूसरे पर ठहर जाती है। तभी पीछे से अचानक से अनन्या की बहन आती है और अनन्या को एकदम से गले लगा लेती है। तभी फिर अनन्या सबसे बात करने लग जाती है और रीवा वहाँ से चली जाती है। सारे लोग काम करते रहते हैं। तभी रीवा वहाँ पर अकेले खड़े होकर इधर उधर देखते रहती है। तभी पीछे से अनन्या आती है और अपने हाथ से उसे ऐसे टक्कर मारते हुए कहती है, मुझे ढूंढ रही हो? रीवा कहती है, मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? अनन्या कहती है, मैं तुम्हें दिखती नहीं हो तो तुम एकदम बेचैन हो जाती हो और मुझे ढूंढने लग जाती हो, मैंने तो ये नोटिस किया है। रीवा कहती, कुछ भी मत बोला करो, मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। ऐसा करके वो एकदम से मुंह फेर लेती है। फिर अनन्या कहती है, वैसे तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। रीवा कहती है, मैंने पूछा तुमसे कि मैं कैसी लग रही हूँ? अनन्या बोलती है कि भगवान ने अगर तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करूं। रीवा कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी तारीफ़ के लिए, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अनन्या ठीक है ऐसा करके वहाँ से जाने लग जाती है। फिर वो जाते हुए रुक कर कहती है, वैसे तुम खुले बाल में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हो। रीवा जो है अनन्या की तरफ देखती है और अपने बाल को बांध लेती है। अनन्या कहती है, लड़कियों को तो अपनी तारीफ़ पसंद होती है, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तुम सच में अजीब हो। ऐसा कह के अनन्या वहाँ से चली जाती है। रीवा उसको घूर के देखते रहती है। सारे लोग जो है शादी में डांस की प्रैक्टिस करते रहते हैं। अनन्या जो है अपने भैया भाभी को कपल डांस सिखाती रहती है। तभी रीवा वहाँ पर साइड में खड़े होकर उन लोगों को देखती रहती है। अनन्या की नज़र बार बार रीवा पर जाती रहती है। तभी अनन्या कहती है कि यार आप लोग कर ही नहीं पा रहे हो, मैं इतनी देर से आपको सिखा रही हूँ। अच्छा तो आप लोग रुको, मैं आप लोगों को पहले ना डांस करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा। ऐसा कहते हुए अनन्या एकदम से रीवा का हाथ पकड़ती है और कहती है, रीवा आओ ना तुम मेरे साथ, हम लोग करके दिखाते हैं। ऐसा करके रीवा को अपनी तरफ एकदम से खींचती है। रीवा कहती है, तुम क्या कर रही हो? अनन्या कहती है, अरे डांस करेंगे ना। सारे लोग वहाँ पास खड़े रहते हैं तो रीवा ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाती और एकदम हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, हाँ। रीवा के चेहरे पर नज़र आते रहता है कि वो एकदम ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती रहती है। तभी जो अनन्या है वो रीवा का दोनों हाथ पकड़ती है और एकदम से अनन्या रीवा की तरफ देखती है। रीवा भी अनन्या की तरफ देखती है लेकिन वो उससे नज़रें नहीं मिलाती, उससे नज़रें चुराने लग जाती है। अभी सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं। उसके बाद अनन्या एकदम से रीवा के साथ डांस करने लग जाती है। अनन्या कभी रीवा के कमर पे हाथ डालती तो कभी उसको गोल घुमाकर अपनी तरफ खींच लेती तो कभी उसको बैक से एकदम से हग करने लग जाती। जैसे जैसे अनन्या रीवा को टच करती, रीवा को एकदम अजीब सा फील होने लगा था। रीवा को वो चीज़ अच्छी भी लग रही थी लेकिन वो उस चीज़ को अपने फेस पर नहीं लाना चाह रही थी। तभी अचानक से एकदम से अनन्या रीवा को गोल घुमाकर एकदम से अपनी तरफ खींचती है और रीवा एकदम से अनन्या की बाहों में आके गिर जाती है। तभी उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टकरा जाती है और सब लोग एकदम से ताली बजाने लग जाते हैं। तभी रीवा एकदम अनकंफर्टेबल होकर एकदम से उसको हटा देती है। फिर जो है अनन्या सबसे बात करने लग जाती है और वो लोग को फिर बताने लग जाती है कि आप लोग ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करके। तभी अनन्या एकदम से रीवा की तरफ देखती है और रीवा जो है एकदम अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है। तभी अनन्या वो लोगों को डांस की प्रैक्टिस बताकर एकदम से रीवा के पीछे जाती है। अरे वाह तुम तो काफ़ी अच्छा डांस करती हो,
तभी रीवा एकदम घूर के देखती है और कहती है तुम ना मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। अनन्या कहती है मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैंने किया क्या है? रीवा कहती है मुझे ना सब समझ में आ रहा है, तुमने मुझे क्यों पकड़ के खींचा अपनी तरफ। अनन्या कहती है कि मैं तो बस डांस करके दिखा रही थी उनको, मुझे ना सब पता है, तुम ना नौटंकी मत करो। ऐसा करके रीवा एकदम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अनन्या कहती है ये लड़की सच में अजीब है, मेरे तो समझ में ही नहीं आती है। अभी इतना चिपक चिपक के मेरे से डांस कर रही थी और अब देख लो। ऐसा करके अनन्या भी वहाँ से चली जाती है। उतने सारे मेहमान में अनन्या की नज़र सिर्फ रीवा पर रहती, वो सब में सिर्फ रीवा को ढूंढती रहती और रीवा को देखकर एकदम से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता। वही रीवा भी सारे लोगों में सिर्फ अनन्या को देखती रहती, लेकिन अनन्या जब उसकी तरफ देखती तो वो उसको इग्नोर कर दिया करती, लेकिन छुप कर वो भी सिर्फ अनन्या को ही देखना चाहती थी। उन दोनों के मन में कुछ अनकही मोहब्बत की शुरुआत तो हो चुकी थी, पर वो दोनों अपनी ज़ुबान पर उस चीज़ को नहीं ला रहे थे। रात होता है, सारे लोग खाना खाने बैठे रहते हैं। तभी अनन्या जो है वो खाना खा लेती है। उसके बाद वो देखती है कि रीवा जो है खाना खाने बैठे रहती है। तभी वो चावल लेकर रीवा के पास जाती है। रीवा देखती है कि अनन्या खाना दे रही है, तो फिर अनन्या जो है रीवा के प्लेट में चावल डालती है। रीवा कहती है बस हो गया, तो अनन्या फिर उसके में थोड़ा सा और चावल डाल देती है। रीवा उसको घूर के देखती है, कहती है बस हो गया। उसके बाद फिर अनन्या वहाँ से जाती है। उसके बाद फिर वो सब्ज़ी लेकर आती है। नहीं नहीं, मुझे सब्ज़ी नहीं चाहिए, मैं दाल में खाऊंगी। तो अनन्या फिर उसके प्लेट पे सब्ज़ी डाल देती है। रीवा कहती है तुम पागल वागल हो क्या, जब मैं बोल रही हूँ कि सब्ज़ी नहीं चाहिए तो सब्ज़ी क्यों डाल रही हो। अनन्या फिर हंस के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनन्या कहती है कि दाल तो ख़त्म हो गया। रीवा कहती है दाल ख़त्म हो गया, बट इतना सारा तो था, मैं सब्ज़ी में कैसे खाऊंगी। अनन्या कहती है इसी में खाना पड़ेगा। तभी पीछे से भैया आते हैं, उनके हाथ में दाल रहता है। तो कहती भैया दाल ख़त्म हो गया। तो भैया बोलते हैं नहीं, इतना सारा दाल है, तुम्हें चाहिए। ऐसे करके फिर वो उसके प्लेट पे दाल डालते हैं। तो रीवा एकदम उसको घूर के देखती है अनन्या को। अनन्या जो है वो हंसने लग जाती है। रीवा सोचती है कि इसको तो मैं बताती हूँ। ऐसा करके फिर वो खाना खाने लग जाती है। रात होता है, सारे लोग सोए रहते हैं। तभी अनन्या के रूम का जो एसी रहता है वो काम नहीं करता। अनन्या जो है अपना तकिया और चादर लेकर इधर उधर घूमते रहती है, उसको कहीं जगह ही नहीं मिलता। तभी अनन्या जो है वो रीवा के रूम में पहुंचती है जहाँ रीवा सोई रहती है। तभी रीवा और उसके बगल में उसकी मम्मी सोई रहती है। अनन्या जब रूम के अंदर जाती है तो रीवा की मम्मी कहती है अरे अनन्या, तुम ऐसे तकिया और चादर लेकर कहाँ घूम रही हो। अनन्या कहती है कि मेरे रूम का जो एसी है वो काम नहीं कर रहा और मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, कहीं जगह ही नहीं है, सारे लोग सोए हुए हैं, मुझे सोने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है। अनन्या और रीवा की मम्मी बात करते रहते। तभी पीछे से एक आंटी आती है और वो रीवा की मम्मी को कहती है सरला तू यहाँ क्या सो रही है, चल ना बगल वाले रूम में, हम लोग सारे लोग इकट्ठा वहाँ पर सो रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। तभी रीवा कहती है नहीं नहीं मम्मी, आप यहीं पर सोइए। रीवा की मम्मी कहती है अरे अनन्या यहाँ पर सो जाएगी, मैं सब लोग उधर सो रहे हैं तो मैं भी वहीं चले जाती हूँ। ऐसा करके रीवा की मम्मी जो है उठने लग जाती है। तो रीवा कहती है फिर मैं भी वहीं चलती हूँ, आप लोग के साथ सोऊंगी। तो जो आंटी बगल में खड़ी रहती है वो कहती है अरे बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी को लेने आई हूँ, उसको किडनैप करके नहीं ले जा रही हूँ, तुम यहाँ पर सो जाओ, वहाँ सब बड़े बड़े लोग सो रहे हैं। ऐसा करके रीवा की मम्मी को लेकर वो चली जाती है। अनन्या वो जो है वो हंसने लग जाती है। फिर अनन्या जो है रीवा के बगल में अपना तकिया रखती है और चादर लगाकर उसके बगल में सो जाती है। तभी रीवा जो है अनन्या को एकदम घूर के देखती है। अनन्या रीवा की तरफ मुंह करती है और कहती है कि कितनी अच्छी शाम है और तुम मेरे बगल में हो, कहीं अनजाने में मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए।
तभी रीवा उसकी तरफ एकदम घूर के देखती और उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम ना ऐसा वैसा करने का कुछ सोचना मत, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अनन्या कहती है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा क्यों करूँगी, वैसे कर भी सकती हूँ। ऐसा करके अनन्या जो है वो हंसने लग जाती है। तभी रीवा अनन्या को घूर के देखती है और कहती है कि सोचना भी मत। ऐसा करके वो अपना चादर जो है वो पूरा ओढ़ लेती है और एकदम से सो जाती है। तभी अनन्या जो है वो हंसने लग जाती है और वो भी उसके बगल में सो जाती है। अनन्या और रीवा दोनों सो जाते हैं। जैसे ही रात होता है तो अनन्या की आँख खुलती है। यह देखती है कि रीवा उससे लिपट कर एकदम उसके ऊपर सोई रहती है। तभी अनन्या रीवा को देखती है और कहती है, रीवा। लेकिन रीवा एकदम गहरी नींद में रहती है और रीवा सोती हुई इतनी प्यारी दिखती रहती है कि अनन्या बस उसको देखती रहती है। वो एकदम से उससे सिमट कर सोई रहती है। तभी अनन्या जो है वो एसी को थोड़ा कम करती है और अनन्या उसकी तरफ एकदम सिमट कर सोई रहती है। अनन्या प्यार से रीवा को देखते हुए उसके चेहरे से बाल को ऐसे संवारती है। तभी रीवा की जो है वो आँख खुलती है और रीवा एकदम से अनन्या की तरफ देखती है। अनन्या और रीवा की नज़रें टकराती है। तभी रीवा एकदम से शॉक हो जाती है, तो एकदम से जो अनन्या रहती है उसका मुंह ऐसे दबा देती है और कहती, तुम मेरे ऊपर सोई हो, पहले देखो, तुम मेरे ऊपर सोई हो, तुम मेरे ऊपर सोई हो। तभी रीवा जो है वो अपने आप को देखती है और एकदम से उससे साइड हो जाती है। तभी कहती है कि मुझे ना पता था तुम ना ऐसा ही कुछ करोगी। तो फिर अनन्या कहती है कि मैंने क्या किया, तुम मेरे ऊपर आकर चढ़ गई हो तो मैं क्या करूँ। रीवा कहती है, मुझे ना तुम्हारे बगल में सोना ही नहीं है। ऐसा करके अपना चादर और तकिया उठाकर जो है रीवा बाहर चली जाती है। इधर उधर सब जगह ढूंढने के बाद रीवा को कहीं रूम में जगह ही नहीं मिलता, तो वो जाकर हॉल में बैठ जाती है और कहती है, उसके साथ सोने से अच्छा है मैं तो यहाँ हॉल में सो जाऊँ। ऐसा करके जो है रीवा हॉल में सोने बैठ जाती है। हॉल में इतने ज़्यादा मच्छर रहते हैं कि रीवा एकदम परेशान हो जाती है। तभी अनन्या उठकर रीवा के पास जाती है और कहती है कि तुम जाकर रूम में सो जाओ, मैं कहीं और सो जाती हूँ अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो रीवा जो है वो अनन्या की तरफ देखती है और कहती है, तुम जाकर रूम में सोना, क्या दिक्कत है तुमको। अनन्या कहती है कि तुम जाकर रूम में सो जाओ, मैं कहीं और सो जाऊंगी, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगी। ऐसा कहकर अनन्या जो है रीवा को वहाँ से उठा देती है। रीवा जो है रूम में आती है और एकदम अपना तकिया लगाकर फिर वहाँ पर सो जाती है। तभी अनन्या अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बाहर जाती है। इधर उधर वो जाकर सारे रूम में जगह देखती है पर उसको कहीं जगह ही नहीं मिलता। उसके बाद वापस वो रूम में आती है और अपना चादर और तकिया उठाकर बाहर जाने लग जाती है। तो रीवा उसको पीछे से कहती है कि तुम कहाँ पे सो रही हो। अनन्या कहती है कि कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है, हॉल में ही सोना पड़ेगा। रीवा कहती है, हॉल में तो बहुत मच्छर है, तुम कैसे सोओगी। अनन्या कहती है, तुम्हारे बगल में भी तो नहीं सो सकती, उससे अच्छा है मैं मच्छर के साथ ही सो जाऊँ। रीवा कहती है, थोड़ी देर की तो बात है, तुम सो जाओ यहीं बस। ऐसा करके एकदम रूड होकर बोलती है। अनन्या कहती है, फिर तुम मेरे ऊपर चढ़ गई तो। रीवा कहती है, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे ऊपर चढ़ने का, तुम आकर यहाँ पर सो जाओ। अनन्या फिर आती है और उसके बगल में सोती है। रीवा उन दोनों के बीच में ऐसे तकिया रख देती है, कहती है, ये तकिया नहीं हटना चाहिए, तुम उस साइड सोगी और मैं इस साइड सोऊंगी। ऐसे कह के रीवा जो है अपने साइड में सो जाती है और अनन्या रीवा को तरफ देखते रहती है और वो तकिया को देखती है, कहती है, कैसी लड़की है यार। फिर एक लंबी सांस लेकर वो भी सो जाती है। सुबह जब रीवा की नींद खुलती है तो वैसे पलटती है तो उसकी नज़र जो है वो अनन्या पर पड़ती है। अनन्या जो है गहरी नींद में एकदम से सोई रहती है। तभी रीवा जो है उसको बहुत प्यार से देखती रहती है, मन में सोचती है कि सोती हुई कितनी प्यारी लग रही है, ये हमेशा ऐसी शांत क्यों नहीं रहती। ऐसा करके थोड़ा देर रीवा जो है वो अनन्या को देखती ही रहती है।
तभी अनन्या की जो है वो आँख खुलती है तो रीवा एकदम से उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है और एकदम से उठ जाती है। तभी अनन्या की आँख खुलती है और वो रीवा को देखती है और कहती है तुम उठ गई? तो रीवा कहती है तो तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ पर 10 बजे तक सोगी, उठ जाओ। ऐसा करके एकदम से उठकर वहाँ से चली जाती है। अनन्या कहती है हर बार में मेरी बेइज्जती कर देती है यार, ये लड़की है कि क्या है। ऐसा करके फिर उड़ कर सो जाती है। रीवा जो है वो ऊपर वाले रूम में अपने बैग से अपना कपड़ा निकालते रहती है। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और अनन्या जो है वो टॉवल लपेटे हुए बाहर आती है। तभी रीवा की नज़र अनन्या पे पड़ती है और अनन्या रीवा को देखती है। तभी अनन्या रीवा की तरफ जाती है और कहती है तुम यहाँ पास क्या कर रही हो? रीवा कहती मैं अपना ड्रेस लेने आई थी। ऐसे कहते हुए अपना ड्रेस निकालने लग जाती है। तभी रीवा की नज़र अनन्या के पैर की तरफ जाता है और वो कहती कॉकरोच। अनन्या जो है वो एकदम जोर से चिल्लाती है कॉकरोच। ऐसा करके वो एकदम जो है रीवा की तरफ जाती है और अनन्या का पैर स्लिप होता है तो वो एकदम से ना रीवा के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों बेड पर, रीवा अनन्या के नीचे और अनन्या रीवा के ऊपर, एकदम से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी अनन्या जो है वो एकदम से रीवा को देखने लग जाती है। बेड पर एक दूसरे के ऊपर उस तरीके से वो जब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं तो अनन्या की जो नज़रें हैं वो रीवा पर एकदम ठहर जाती है और अनन्या धीरे धीरे रीवा के और करीब आने लग जाती है। उस वक्त रीवा भी अनन्या की आंखों में एकदम से खोई रहती है। तभी अनन्या जो है धीरे से रीवा के एकदम करीब आने लग जाती है और उसको एकदम से किस करने वाली ही रहती है। तभी रीवा एकदम से अनन्या को अपने से दूर हटा देती है और कहती है उठो मेरे ऊपर से, क्या कर रही हो तुम? तभी अनन्या जो है वो एकदम से रीवा के ऊपर से हटती है और कहती है सॉरी मेरा पैर स्लिप हो गया। तभी रीवा कहती है मुझे पता है तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश करती हो। अनन्या कहती है पागल हो तुमने ही देखा ना कि कॉकरोच था वापस और मेरा पैर तुम्हारे ऊपर स्लिप हुआ। रीवा जो है वो कहती है मुझे ना तुमसे बहस ही नहीं करना है। ऐसा करके एकदम गुस्से में जो है वो रूम से बाहर चली जाती है। अनन्या कहती है लड़की ना मेरे को समझ में ही नहीं आती। ऐसा करके अनन्या मिरर के पास जाती है और टॉवेल जो बांधे रहती है उसको हटाकर अपने बॉडी पर बॉडी लोशन लगाने लग जाती है। तभी रीवा जो है वो गुस्से में जाती रहती है तो उसको याद आता है अरे यार ये पागल अनन्या के चक्कर में तो मैं ड्रेस लाना ही भूल गई। ऐसा कहते हुए रीवा जो है फिर वापस रूम के अंदर जाती है। जैसे ही रीवा रूम का दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि अनन्या सामने बिना कपड़ों के खड़ी रहती है। रीवा एकदम से आंखें बंद करके पलट जाती है और कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम, सॉरी। तभी अनन्या जो है वो एकदम से घबरा जाती है और कहती तुम पागल हो, बिना नोक किए कौन आता है रूम में? रीवा कहती तुम पहले टॉवेल बांध दो। उसके बाद अनन्या जो कहती है हाँ हो गया, तुम इधर देख सकती हो। फिर रीवा अनन्या की तरफ पलटती है और अनन्या की तरफ देखती नहीं, एकदम नज़रें झुकाकर सीधा बेड के पास जाती है और अपना ड्रेस उठाकर जाने लग जाती है। तभी अनन्या उसको पीछे से रोकते हुए कहती है सुनो। रीवा रुकती है और अनन्या की तरफ पलटती है और कहती है क्या हुआ? अनन्या एकदम हंसकर कहती है तुम्हें मेरी बॉडी देखनी थी तो तुम मुझे बोल सकती थी, यूँ इस तरह रूम में आने की क्या ज़रूरत थी? रीवा अनन्या की तरफ देखती है और कहती है मैं तुम्हें यहाँ देखने नहीं आई थी, मैं अपना ड्रेस लेने आई थी, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें देखने का। ऐसा कहते हुए रीवा जो है वहाँ से बाहर चली जाती है। अनन्या जो है हंसने लग जाती है और कहती है वाह क्या मूवमेंट था। ऐसा करके फिर अनन्या जो है तैयार होने लग जाती है। रीवा जो है बाहर जाती है और कहती है शिट यार ये मैंने क्या देख लिया। रीवा का जो फेस है वो एकदम लाल होते जाता है। रीवा जो है बहुत ज़्यादा शर्माती रहती है।
अपने आप से बात करते हुए वो एकदम शर्माते हुए जाते रहती। तभी वो अचानक से सिमरन से टकरा जाती है और कहती है अनन्या। सिमरन कहती है अनन्या दीदी मैं सिमरन हूँ। तो रीवा कहती हाँ सिमरन। तो क्या हो गया, आप इतना हंस क्यों रहे हो? तो रीवा कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस नहाने जा रही हूँ। ऐसा कह के जो रीवा है वो एकदम से वहाँ से चली जाती है। सिमरन कहती ये इसको क्या हो गया, ये अजीब सा क्यों कर रही है। ऐसा करके वो भी वहाँ से चली जाती है। आज जो है हल्दी का दिन रहता है, सारे लोग हल्दी खेलते रहते हैं। अनन्या जो है वो अपने हाथ में हल्दी लेकर जाती है और एकदम से रीवा के गाल में लगा देती है। तभी रीवा एकदम गुस्से में कहती है तुम मेरे गाल में हल्दी क्यों लगा रही हो? अनन्या कहती है बुरा ना मानो, भाई की शादी है, हल्दी तो लगाना पड़ेगा ना। ऐसा कहते हुए उसके दूसरे गाल में भी हल्दी लगा देती है। तभी रीवा अनन्या के हाथ से हल्दी लेती है और एकदम से अनन्या के पूरे चेहरे में हल्दी लगा देती है। अनन्या कहती है तुम पागल हो, ऐसे कौन हल्दी लगाता है? रीवा कहती है बुरा ना मानो, भाई की शादी है। ऐसा करके जो है रीवा हंसने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। अनन्या अपने शक्ल को देखती है। उसके बाद अनन्या जो है वो हल्दी साफ़ करते रहती है। शादी वाला घर रहता है, सारे लोग एकदम से डांस करते रहते हैं, एकदम खुशी का माहौल रहता है। डांस करते हुए रीवा की जो मम्मी रहती है उनका पैर जो है वो मुड़ जाता है और एकदम से वो गिर जाती है। तभी सारे लोग जो है उनको संभालते हुए रूम में लेकर जाते हैं। तभी अनन्या जो है वो दौड़ के उनके पास जाती है और कहती है अरे अरे आप लोग टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है। उसका पैर को अपने हाथ में लेती है, उसके पैर में थोड़ा हलचल करती है। उसके बाद वो उसके पैर में ना 2-3 जगह ऐसे प्रेस करती है, उसके नस को दबाती है। उसके बाद अपने बैग से एक स्प्रे लाती है और उनके पैर में लगाती है। रीवा जो है वो देखती रहती है और अपनी मम्मी के बगल में बैठी रहती है और रीवा अनन्या को देखती रहती है। अनन्या जो है रीवा के चेहरे पर एकदम टेंशन देखती है तो अनन्या रीवा से कहती है कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जब अनन्या उनके पैर में स्प्रे लगाती है तो रीवा की मम्मी कहती है अरे वाह, मेरे पैर से तो सारे दर्द चले गए, तुमने ऐसा क्या किया? तो अनन्या कहती है अरे कोई बात नहीं आंटी, आप 2 मिनट में ठीक भी हो जाओगे, आप बस थोड़ा 15-20 मिनट आराम करो, उसके बाद आप तो अभी डांस करने लग जाओगे। ऐसा करके वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। रीवा जो है अनन्या की तरफ देखती रहती है। अनन्या एकदम हंसकर उसकी मम्मी से बात करती रहती है और सबको एकदम हंसाती रहती है। उसके बाद अनन्या जो है रूम से बाहर जाती है। तभी रीवा पीछे से उसके पास जाती है और कहती है अनन्या। तो अनन्या पलटती है, कहती है हाँ क्या हुआ? रीवा थोड़ा धीरे से कहती है थैंक यू। अनन्या कहती है अरे मेरी लगता है मेरे कान ख़राब हो गए, तुमने मुझसे क्या कहा? रीवा कहती है थैंक यू। अनन्या कहती है ओह माय गॉड, आज का दिन तो मुझे नोट करना पड़ेगा, तुमने मुझे थैंक यू कहा, पर क्यों? उसके बाद रीवा कहने जाती है तो अनन्या कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी, और वैसे भी ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ऐसे करके अनन्या वहाँ से चली जाती है। रीवा जो है वहाँ पे स्माइल करते हुए खड़ी रहती है। रीवा को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अनन्या फिर पीछे से आती है और कहती है वैसे हम काफ़ी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, आज तुमने मुझे थैंक यू कहा है। रीवा कहती है हाँ, तुमने मेरी मम्मी का हेल्प किया तो मैंने तुम्हें थैंक यू कहा। तो अनन्या रहती है, वो कहती है क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? रीवा कहती है कि क्यों, दोस्त क्यों बनना है? अनन्या कहती है अरे तो दोस्त ही तो बनने बोल रही हूँ, मैं कौन सा तुमको गर्लफ्रेंड बनने बोल रही हूँ। रीवा कहती है मैं सोच कर बताऊँगी। ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरा दिन संगीत रहता है, सारे लोग डांस करते रहते हैं। रीवा जो है एक सोलो डांस का परफॉर्मेंस देती है
अनन्या जब रीवा को डांस करते हुए देखती है, अनन्या जो है वो रीवा को एकदम से देखती ही रह जाती है। रीवा इतना प्यारा डांस करती है कि अनन्या की जो नज़रें है वो रीवा से हटती ही नहीं है और वो एकदम से रीवा को देखती ही रह जाती है। डांस का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सारे लोग इधर उधर अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तभी अनन्या जो है वहाँ से गुज़रती रहती है तो उसकी नज़र जो है रीवा पर पड़ती है। रीवा जो है एकदम सैड होकर साइड में खड़ी रहती है। तभी अनन्या जो है वो अपनी बहन को बुलाती है, सिमरन इधर आ, इसको क्या हो गया। सिमरन कहती है कि पता नहीं, अपनी मम्मी से कुछ जॉब के रिलेटेड बात कर रही थी तो इसकी मम्मी ने इसे कुछ चीज़ के लिए मना कर दिया तो बेचारी सैड है। तो अनन्या पूछती है जॉब से रिलेटेड क्या बात कर रही थी। सिमरन कहती है अरे आप जॉब करते हो ना दिल्ली में, इसने भी एग्ज़ाम दिलाया था और ये शायद सिलेक्ट हो गई है, लेकिन इसकी मम्मी जो है वो उसको जाने से मना कर रही है, इसलिए बेचारी सैड है। कब से अपनी मम्मी को मना रही है पर इसकी मम्मी मान नहीं रही है। तो अनन्या कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद सिमरन जो है वो वहाँ से चली जाती है। अनन्या रीवा की तरफ देखती है, रीवा एकदम सैड खड़ी रहती है। तो वो जो है रीवा की मम्मी के पास जाती है, जाकर रीवा की मम्मी के पास बैठ जाती है और कहती है सरला आंटी, मैंने सुना है रीवा कोई एग्ज़ाम पास की है। तो जो रीवा की मम्मी रहती है वो कहती है हाँ बेटा की तो है, पर हम लोग नहीं चाहते कि वो वहाँ जाकर जॉब करे। तो फिर जो अनन्या रहती है और कहती है आप लोग जानते हो मैं जॉब करती हूँ, वो कहाँ है। तो रीवा की मम्मी कहती है नहीं हम नहीं जानते। वह वो रीवा की मम्मी से कहती है कि मैं भी दिल्ली में ही जॉब करती हूँ और उसी कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरी सैलरी जो है वो 2 लाख है। रीवा की मम्मी कहती है क्या, हाँ हाँ मैं मान रही हूँ कि रीवा को स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा सैलरी ना मिले, पर वहाँ का पैकेज अच्छा है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। इन द फ्यूचर रीवा को बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और रही बात अकेले रहने की, तो मैं वहाँ रहती हूँ, आप लोगों को उसे मना नहीं करना चाहिए। ऐसा करके जो है अनन्या रीवा की मम्मी को बहुत ज़्यादा समझाने लग जाती है। अनन्या की बातें सुनकर रीवा की मम्मी भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि रीवा को वहाँ भेजना चाहिए। अनन्या जो है वो अपनी बातों में एकदम रीवा की मम्मी को ले आती है और इतनी सारी बातें बताते हुए एकदम से रीवा की मम्मी को कन्विंस कर लेती है। तभी अनन्या कहती है कि आजकल में फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डे है, तो आप लोग रीवा को कहकर फॉर्म सबमिट करा दो, ऐसा ना हो जाए कि ये जो चांस है वो आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा कहते हुए अनन्या वहाँ से चली जाती है। रीवा की मम्मी जो है रीवा के पास जाती है और रीवा से कहती है ठीक है, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो तुम वहाँ जा सकती हो, जाओ तुम अपना फॉर्म सबमिट कर लो। रीवा एकदम शॉक होके कहती है ये आप कह रहे हो, अचानक से कैसे। रीवा की मम्मी कहती है कि हाँ मुझे अभी पता चला ना कि तुम्हारे इतनी अच्छी जगह जॉब लगा है और इतना अच्छा पैकेज है। मुझे अगर अनन्या नहीं बताती ना तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता। रीवा कहती है अनन्या, आपको अनन्या ने समझाया है। तभी रीवा की मम्मी कहती है अरे हाँ मुझे अनन्या ने सारी बातें बताई, ठीक है हम रेडी हैं, तुम वहाँ जा सकती हो। ऐसा करके जो रीवा की मम्मी है वो एकदम से मान जाती है। तभी रीवा एकदम खुश हो जाती है, थैंक यू मम्मी थैंक यू करके एकदम से अपनी मम्मी को हक कर लेती है। उसके बाद रीवा एकदम खुश होकर एकदम भागते हुए अनन्या को ढूंढने लग जाती है। अनन्या जो है वो बाहर खड़ी रहती है। तभी पीछे से रीवा जो है एकदम भागते हुए अनन्या के पास जाती है और कहती है अनन्या। अनन्या पीछे पलटती है और रीवा को देखती है, कहती है हाँ क्या हो गया। रीवा एकदम से अनन्या को हक करती है। जब एकदम रीवा अनन्या को हक करती है तो अनन्या एकदम शॉक हो जाती है और वो भी रीवा को
हग करती है। तभी रीवा कहती है थैंक यू सो मच मेरी मम्मी को समझाने के लिए। अनन्या कहती है तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखने के लिए मैंने ये किया, और तुम डिज़र्व करती हो कि तुम्हें ये जॉब मिले, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हारे हाथ से जाने नहीं दे सकती। ऑल द बेस्ट, जाओ तुम अपना फॉर्म सबमिट करो। ऐसा कहकर अनन्या जो है स्माइल करती है। तभी रीवा कहती है हाँ। रीवा जाने लगती है, तभी रुक कर कहती है कि अनन्या। अनन्या कहती है हाँ अब क्या हुआ, तुमने कल मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूं। अनन्या कहती है हाँ। तभी रीवा अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तभी अनन्या हंसकर कहती है ज़रूर। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को एकदम स्माइल करते हुए देखते रहते हैं। अनन्या और रीवा की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ शरारत और प्यार से बातें करना शुरू कर देते हैं। रीवा को अनन्या बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लग जाती है और अनन्या को तो रीवा से प्यार ही हो जाता है। दूसरे दिन मेहंदी रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वो दिन को एंजॉय करते हैं। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक के साथ वो दिन बीतता है। रात में अनन्या जो है रीवा से पूछती है कल बारात है, तुम बारात जाओगी। रीवा कहती है नहीं मेरा मन नहीं है। अनन्या कहती है चलो ना मेरे साथ। रीवा कहती है तुम जाओगी। अनन्या कहती है हाँ बहुत मज़ा आएगा, चलो ना मेरे साथ, हम लोग बस डांस करते हुए जाएंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। ऐसा कहते हुए अनन्या जो है वो रीवा को कन्विंस करने लग जाती है। तो रीवा कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है चलते हैं। दूसरा दिन होता है। सारे लोग बारात में जाने की तैयारी करते रहते हैं। तभी रीवा और अनन्या जो है वो अपने अपने रूम में तैयार होते रहते हैं। जब अनन्या रीवा को देखती है तो वो एकदम से रीवा को देखती ही रह जाती है। रीवा बहुत ज़्यादा प्यारी लगती रहती है। तभी वो लोग बारात में जाने के लिए निकलते हैं। रीवा और अनन्या बारात के आगे बहुत ज़्यादा डांस करते हुए एक दूसरे के साथ खुश होकर एकदम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए बारात जाते रहते हैं। रीवा और अनन्या काफ़ी ज़्यादा डांस करते हैं। उसके बाद अनन्या देखती है कि रीवा जो है वो थक जाती है, तो वो रीवा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम लोग थोड़ी देर कार में बैठ जाते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई हो। ऐसा कहते हुए अनन्या जो है रीवा को कार के पास लाती है और अनन्या कार का दरवाज़ा खोलकर रीवा को बैठाती है। उसके बाद खुद भी उसके बगल में बैठती है। रीवा जो है अनन्या के कंधे पर अपना सर रख कर सो जाती है। अनन्या बहुत प्यार से रीवा का चेहरा अपने हाथ में थामे रहती है और उसको अपने कंधे पर सुलाई रहती है, और अनन्या प्यार से बस रीवा को देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद जब रीवा की आँख खुलती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर रहती है, मानो उन दोनों के बीच में कुछ अनकहा प्यार का एहसास हो रहा हो। अनन्या और रीवा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचते हैं। तभी अनन्या और रीवा जब अंदर जाते रहते हैं तो रीवा से एक लड़का आकर एकदम अचानक से टकरा जाता है। तभी रीवा जो है वो एकदम गिरने टाइप हो जाती है, तो अनन्या उसको संभालती है। अनन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर उस लड़के से बहस करने लग जाती है। अनन्या जो है उस लड़के को चिल्लाने लग जाती है। तभी रीवा अनन्या को शांत करती है। अनन्या रीवा की तरफ देखती है और कहती तुम्हें लगा तो नहीं, तुम ठीक हो। अनन्या की आंखों में अपने लिए वो फ़िक्र, वो प्यार देखकर रीवा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। वो दोनों अंदर जाते हैं। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, शादी का माहौल रहता है, सारे लोग डांस करते रहते हैं। रीवा और अनन्या एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए डांस करते रहते हैं।
अनन्या बहुत प्यार से रीवा को देखती रहती है और रीवा की नज़रें भी सिर्फ अनन्या पर रहती है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए एक दूसरे के साथ एकदम गुम होकर नाचते रहते हैं। डांस करते हुए रीवा को किसी का धक्का लगता है और रीवा एकदम से अनन्या की तरफ उसकी बाहों में गिर जाती है। अनन्या उसको एकदम से संभाल लेती है तो रीवा एकदम से उसकी तरफ सिमट जाती है। तभी अनन्या का जो हार्ट बीट रहता है वो एकदम तेज़ हो जाता है और रीवा एकदम से अनन्या की तरफ एकदम सिमटने लग जाती है। तभी रीवा जो है वो एकदम से अनन्या की तरफ देखती है और फिर वो जब एकदम संभलते हुए खड़े होती है तो तभी रीवा देखती है कि उसका दुपट्टा जो है अनन्या की कंगन से जो है फंस जाता है। उसको जब अनन्या निकालने लग जाती है तो जो रीवा का जो दुपट्टा रहता है वो वहाँ से खुल जाता है। अनन्या कहती है चलो मैं तुम्हारा दुपट्टा ठीक कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए अनन्या रीवा को लेकर ऊपर रूम में जाती है। अनन्या रीवा का जो दुपट्टा है उसको ठीक करते रहती है। दुपट्टा पिनअप करने के लिए जब अनन्या रीवा के एकदम क्लोज जाती है, रीवा की हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है और रीवा एकदम से अनन्या की तरफ देखती रहती है। अनन्या भी रीवा को देखती रहती है। तभी अचानक से लाइट जो है वो ऑफ़ हो जाता है और रीवा जो है एकदम घबराकर एकदम अनन्या को गले लगा लेती है। तभी अनन्या भी रीवा को एकदम से अपनी तरफ खींच लेती है और वो दोनों एक दूसरे में लिपटे रहते हैं। तभी फिर लाइट आता है। रीवा जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए अनन्या से थोड़ा दूर होती है, लेकिन अनन्या फिर उसको अपनी तरफ खींच लेती है। रीवा जो है अनन्या की तरफ देखती है और अनन्या रीवा की तरफ। अनन्या एकदम से रीवा के क्लोज़ आने लग जाती है। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से मिलने लग जाती है और देखते ही देखते अनन्या जो रहती है वो रीवा को एकदम से किस कर देती है। उस किस में एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सा अपनापन रहता है। जब अनन्या अपने होठों को रीवा के होठों पर रखती है और एकदम से उसको किस करती है, कुछ पल के लिए तो रीवा भी अनन्या की तरफ एकदम से खो सी जाती है। फिर रीवा एकदम से अनन्या को अपने से दूर कर देती है और कहती तुम ये क्या कर रही हो। ऐसा कहते हुए रीवा जो है वहाँ से जाने लग जाती है तो अनन्या जो है रीवा का हाथ पकड़ती है और कहती है रीवा जो है रुक जाती है और पीछे पलटती है। तभी अनन्या उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या तुम मेरे लिए क्या थिंकिंग रखती हो, पर सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है रीवा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। मुझसे जाने अनजाने में उस दिन जो भी गलती हुई, मैंने तुमसे जो भी कहा, उस बात को भूल कर क्या तुम मेरे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत नहीं कर सकती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहते हुए अनन्या जो है वो रीवा की तरफ देखती है। रीवा अनन्या की आंखों में देखती है। अनन्या रीवा से फिर पूछती है क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। रीवा एकदम ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एकदम अचानक से अनन्या का हाथ छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। अनन्या की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पर एकदम से बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाते हुए रीवा जो है उसको पलट कर देखती है। अनन्या जो है एकदम बैठकर उसके आंखों में आंसू रहता है। रीवा मन में चाहती है कि वो उसको जाए और अनन्या को एकदम से गले लगा ले, पर वो कुछ कह नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, आगे क्या रीवा अनन्या से दूर हो जाएगी या फिर अनन्या के प्यार को समझकर वो उसके पास आएगी? आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना बहुत सारा प्यार दो।